व्यूवर्स, इस वक्त मुल्क में क्रिकेट का बुखार सबको चढ़ा है। ट्राई सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। उसके बाद PSL 10 की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। अच्छा, जब PSL का नाम आता है ना तो जहन में लाहौर कलंदर्स की टीम जरूर आती है, क्योंकि ये वाहिद वो टीम है कि जिसने शायकीन क्रिकेट को हर मोड़ पर हैरान भी किया है और परेशान भी। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो लाहौर कलंदर्स के CEO हैं आतिफ राना साहब। उनसे करेंगे कुछ दिलचस्प बातें। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, लाहौर में ही हैं आप आजकल? मैं हमेशा से लाहौर में होता हूँ, माँ से भाई उस वक्त के जब मैं प्लेयर डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, फिर दूसरे शहरों में जाता हूँ, अदरवाइज लाहौर में होता हूँ। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं। आप बिजनेसमैन जो पर्सनालिटीज होती हैं वो अमूमन बड़ी सीरियस होती हैं। आप इतने जोली, शौकपन है आपके अंदर, खुशमिजाज है आप, तो ये क्या राज है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल वैसे आपने किया। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बिजनेसमैन को कोई टीके लगे होते हैं कि वो सीरियस रहते हैं। लेकिन दुनिया में आप आते हैं, आपके इख्तियार में क्या है? आपको सांस जो अल्लाह ने दे दी वो उसने दी है, वो कोई ले नहीं सकता। जो ले ली वो कोई दे नहीं सकता। तो जब आपके इख्तियार में आपकी सांस ही नहीं है तो सीरियस होने का क्या फायदा? ये तो है। लेकिन जो आपका मिजाज है ना पर्टिकुलर, वो ऐसा खुश मिजाजी है, उसके अंदर एक वालेहानापन है कि ऐसा लगता है कि क्रिकेटर्स के साथ नहीं कॉमेडियंस के साथ उठते बैठते हैं। और कहता है मैं हंसते हंसते जीना मैं निकल गया गुमानों से। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो करता हूँ दिल से करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो जब आप कोई भी काम दिल से करेंगे तो इंसान को खुशी तो होती है। बिजनेस भी दिल से करते हैं? बिजनेस भी दिल से करता हूँ। तो बिजनेस का कीड़ा कहाँ से आया? ये कीड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। असल में हुआ ये कि मेरा सारी फैमिली में एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो मैं सबसे नालायक हूँ। मैंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बैंक से जब जॉब करने निकला तो 3-4 साल में मैं बैंक का रिटेल हेड बन गया। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब इससे आगे क्या है? इससे आगे तो ना मेरे को आगे ना पीछे जिससे मैं ऊपर जा सकूँ। सो मैंने कहा चलो अपना कोई काम करता हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को जो मेरा दिल करे मैं कर सकूँ। तो बैंक में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती थी, आप नहीं कर सकते थे। तो मैंने फिर अपना लुब्रिकेंट का बिजनेस शुरू किया। तो ये बात ठीक है कि बिजनेसमैन रिस्क पर ही बना जाता है? पैदाइश भी रिस्क पर ही होती है, अदरवाइज क्या? देखिए, हर चीज के लिए अपॉर्चुनिटी जब अल्लाह ताला आपके लिए क्रिएट करता है तो आपके साथ दिल पे अपने तौर पे वसवसे आते हैं जो शैतान डालता है। तो जब अल्लाह ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की तो फिर तो उसने निजाम हस्ती तो वो चला रहे हैं ना, मैं तो नहीं चला रहा। तो अगर उस वक्त मुझे ये लगा कि यार अगर मैं अपना कुछ करूं तो शायद अल्लाह ताला कामयाबी दे दे उसमें। तो वो चूंकि ग्रास रूट लेवल पे फिर कर रहा था तो अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी और आज आपके सामने बैठा। तो ये जो आपका मिजाज है, इतना खुश मिजाजी है, तो ये आपके बचपन से थी? बचपन में यकीनन आप शरारती होंगे। अभी भी बहुत हूँ। नहीं, कैसी शरारतें थी बचपन की? जी, तो बस मुझे बचपन की बातें बहुत कम याद हैं। ये समीन जो मेरा भाई है ना, शरारतें इतनी है कि भूल गई। तो मुझे याद है वो समीन मेरा भाई जो छोटा मुझसे, हम दोनों पार्टनर हैं। तो समीन को ज्यादा याद रहती है। तो हम 9 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सो हम दोनों सबसे छोटे हैं। टीम ही बना लेते आप लोग? बस अब्बू फौत हो गए नहीं तो सो बात ये है कि वो 9 बहन भाई हम। सो वो रहता था कैलगरी में, वो CFO था GE का। जब मैं ये काम करने निकला टीम वाला तो उसने मुझे बहुत समझाया कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये तेरे से नहीं होगा। तो मैं कहा यार तेरे क्या जाता है, तू तो आराम से वहां पे अपनी जॉब कर रहा है, क्या हो गया? मैं कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। फिर उसका ये ख्याल था कि मुझे वो ले लेनी चाहिए क्वेटा। सो मैंने ये शरारत की कि मैंने जब बिड की तो मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कितने की बिड कर रहा हूँ। और बिड करने के बाद मैंने उसको कहा भाई मैंने ये तो भेज दिया। उसने कहा यार तो अभी भी मौका है पीछे हट जा। मैं कह रही यार जब करना है तो उसकी वजह थी कि जो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जब ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया अपने बिजनेस का तो काफी मेहनत करनी पड़ी। तो एक चीज मुझे पता लगी कि उसमें बहुत ज्यादा मैं ट्रेवल करता था पाकिस्तान के अंदर। सो ये पता लग गया कि यार हमारी जो यूथ है उसके लिए कोई हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। अच्छा, तो मैं ये क्या कमी महसूस किया आपने? एंगेजमेंट ही नहीं थी ना। देखिए, पाकिस्तान में आप कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको यूथ सेलिब्रेट कर सके। मां सवाए एंटरटेनमेंट सारे माशरे में होनी चाहिए ना। दुनिया में हमारे यहाँ तो वो भी उस तरह नहीं है। तो हुआ ये कि जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो ये इतनी बड़ी तादाद में और बढ़ रहे हैं तो ये किधर जाएंगे, तो मैं ना वो एंटरटेनमेंट पार्क बनाने के चक्कर में पड़ गया। अच्छा। कि यार क्योंकि देखिए इंसान के जज्बे होते हैं ना, हंसी भी आती है, कुछ रोता भी है, दुख भी होता है, जज्बात जो है वो बड़े होते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं? वो इसी तरह की जगहों में लोग क्लब चले जाते हैं, डिस्को चले जाते हैं, बार्स पे चले जाते हैं, बाहर मैचेस पे हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। सो मैं उस चक्कर में वो था कि PSL आ गई तो इट वॉज ए नो ब्रेनर कि यार अगर PSL पाकिस्तान में क्रिकेट से ऊपर तो कुछ नहीं है।
हाँ। और क्रिकेट में ही एंटरटेनमेंट है इस सारी कौम की। तो उसमें फिर जब आप इस तरफ जाते हैं, क्रिकेट में आते हैं, तो फिर जो आप सबसे ज्यादा चीज जिसको आप सबसे पहले महसूस करते हैं वो दिल में करते हैं ना। हाँ। तो पाकिस्तान का दिल क्या है? लाहौर। तो इसलिए लाहौर की टीम। बड़ा लॉजिकली आपने सारा सोचा। तो ऐसे ही था। खैर बिजनेसमैन का तो काम ही लॉजिक्स पर चलता है। नहीं, जरूरी नहीं है, लॉजिक नहीं थी इसके पीछे, क्योंकि कोयटा थी जिस वक्त वो सस्ती थी, लाहौर की तकरीबन 1/3 प्राइस थी। अच्छा। या उससे थोड़ी ज्यादा होगी। इस्लामाबाद सस्ती थी, पेशावर सस्ती थी, कराची महंगी थी। लेकिन ये कि लाहौर जितने की भी होती, बिकॉज आपने जब तक दिल को नहीं पकड़ा तो फिर आपने क्या पकड़ा। ठीक है, तो वो इसलिए इस पर्सपेक्टिव से कराची बहुत बड़ा शहर है, लेकिन कमर्शियल वाइब ज्यादा है वहां पे। हाँ। यहाँ पे आपको लाहौर में तो आपने सोचा दिल के साथ खेला जाए। दिल के साथ खेला जाए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर हमने 4 साल खेला जब हम बॉटम पे रहे। बीच में खिलवाड़ भी होते रहे साथ साथ। नहीं, खिलवाड़ नहीं होते रहे, वो होता ही रहा कि जब ऑब्वियसली जब आप यू हैव टू वॉक द टॉक ना, जब आप इस तरफ आ गए हैं और आप कह रहे हैं, आप मिशन ये लेके आए हैं कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसमें मैं यूथ को एंगेज करूंगा। हाँ। तो वो तो 11 प्लेयर खेलते हैं, तो यूथ तो बहुत बड़ी तादाद में। तो फिर उस प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से आया कि मैं पाकिस्तान में, मुझे ये बताया गया कि उस वक्त कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया, क्योंकि हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर थे वो 2 थे, एक 29 साल के थे, एक 31 साल के थे और इमर्जिंग थे, और एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है। सो अब जब हमने वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे जितने बाकियों के पास थे, क्योंकि हमारी बारी आखिरी थी ड्राफ्ट के अंदर। तो उस वक्त हमें कहा गया कि जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। फिर मैंने पीसीबी से अप्रूवल ली कि यार अगर मैं अपने 2 प्लेयर ढूंढ लूं इमर्जिंग के, तो आपको कोई इतराज तो नहीं, वो मैंने कहा आपको इतराज तो नहीं, नहीं अंडर 23 हूँ। मैंने कहा ठीक है, अपनी दफा 31 साल के, मेरी दफा 23 साल से कम। मैंने चलो कोई बात मुश्किल कर दिया। फिर मैंने पंजाब को 8 शहरों में डिवाइड किया, पूरा प्लान बनाया उसका। और मुझे उस वक्त मेरे एक दोस्त थे सिक्योरिटी में, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा सिक्योरिटी तुम आके हो रहे, तू बदे कटे कर रहा है। तो मैंने कहा, फिर उसने कहा सीएम साहब को जानता है? शहबाज साहब थे सीएम। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। उसने कहा उनसे मिल किसी तरह। खैर वो किसी तरह मेरे बड़े भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके रेफरेंस से फिर मैं उनसे मिलने गया। तो उनको मैंने प्लान प्रेजेंट किया, उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा मुझसे क्या चाहिए? मैंने कहा जी कुछ नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आप मेरे पास आए हैं, तो आपने मुझसे मीटिंग का टाइम मांगे तो कुछ तो चाहिए होगा। मैंने कहा जी कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर मेरे पास क्या करने आए हो? मैं कहा मुझे रोके कोई ना। तो थैंक्स टू हिम उन्होंने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त, फिर पूरे पंजाब को मैंने भावलपुर से शुरू किया, फिर डीजी खान, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, पिंडी से होता हुआ लाहौर। तो तकरीबन उस सीजन में हमने 1,13,000 बच्चों के ट्रायल किए। अच्छा। पहले जब भावलपुर गया तो वहाँ 7,500, मुझे नहीं पता था इतने सारे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन ये कि फिर जो इतने टैलेंट तो है, ढूंढना पड़ता है। वही आप कोर्स करने लगा कि जितने बच्चे आते थे, मैं हर साइज का जॉगर भी साथ लेके जाता था, हर साइज की किट भी मेरे पास होती थी कि कोई ये ना कह सके कि मैं मेरे पास शलवार कमीज में आया हूं तो मैं ट्रायल नहीं दे सकता। और जितने लोग आते थे स्टेडियम के अंदर उनको खाना भी खिलाता था, वो साथ ही दे के बन जाती थी, पता लग जाता था सुबह कितने सारे बच्चे आ गए। ये कलंदराना सिफ्त है? नहीं, कलंदराना तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो बिल्कुल नहीं उसका ये वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब एक दफा तो चलो आपने एंगेज कर लिया, अब क्या करो? क्योंकि आप किसी को, अगर आपने किसी को अपने साथ एंगेज करना है तो आप उसको होप देते हो